सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज की हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज की हिंदी क्लास में हम उड़ान के 5वें अध्याय कहाँ चले जंगल के राजा के प्रश्नोत्तर और वाक्य बनाओ करेंगे। पाठ के प्रश्नोत्तर और वाक्य करने से पहले हम इस पाठ की दोहराई करेंगे, यानी कि इस पाठ में हमने क्या क्या पढ़ा था उसको एक बार फिर से दोहराएंगे। तो चलिए इस पाठ की पुनरावृत्ति स्टार्ट करते हैं। पुनरावृत्ति मीन्स क्या होता है? दोहराई करना, यानी कि इस पाठ में हमने क्या क्या पढ़ा था उसको हम दोहराएंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सब जानते हैं, जंगल का राजा कौन होता है? शेर। शेर जो था वो बहुत ही निर्दयी था, जालिम था और अत्याचारी था। उसके मन में बिल्कुल भी दया नहीं थी। वो जिसे चाहता मारकर खा जाता था। इस कहानी में हमने एक मच्छर के बारे में पढ़ा था जिसका नाम भिन-भिन था, जो कि शेर को जंगल से भगा देता है। तो मच्छर का क्या नाम था? भिन-भिन मच्छर। तो जंगल के जो जानवर थे वो शेर से बहुत परेशान थे। देखो इस पिक्चर में आपको बहुत सारे जानवर दिख रहे हैं, तो सब उदास हैं। क्यों उदास हैं? क्योंकि सारे जानवर शेर से दुखी थे, क्योंकि शेर एक एक करके रोज़ सारे जानवरों को मारकर खा जाता था। तो एक दिन जानवरों ने क्या की थी? जानवरों ने मिलकर एक सभा की थी। सभा में यह चर्चा हुई थी कि शेर को जंगल से कैसे भगाया जाए। तो तभी एक कोने से मच्छर निकलता है और वो ऐलान करता है कि वो 7 दिनों में शेर को जंगल से भगा देगा। तो मच्छर ने अपना काम शुरू किया। मच्छर ने जंगल में जाकर जब शेर पेड़ के नीचे सो रहा था, उसको जगह जगह पर काटना शुरू कर दिया। तो जैसे ही शेर पंजा मारता था तो जो मच्छर था वो फुर्ती से उड़ जाता था। फुर्ती मतलब तेज़ी से। तो शेर का जो पंजा था उसे खुद को ही लग जाता था, जिससे शेर ने अपने आप को ही लहूलुहान कर लिया। लहूलुहान मतलब खून से लथपथ कर लिया। तो इस प्रकार शेर इतना दुखी हो जाता है कि वो 3 दिन में ही जंगल छोड़कर चला जाता है। तो मच्छर इस तरह 3 दिन में ही शेर को जंगल से भगा देता है, जबकि उसने कहा तो 7 दिन के लिए था, पर 3 दिन में ही शेर इतना परेशान हो गया कि वो जंगल छोड़कर चला गया। सब जानवरों ने मच्छर की जीत पर नाचकर और तालियां बजाकर खुशी प्रकट की। देखो बच्चों, पिक्चर में सब जानवर बहुत खुश नज़र आ रहे हैं और इस प्रकार वो मच्छर का धन्यवाद करते हैं कि उसने शेर से सभी जानवरों की जान बचा दी। अब इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर और वाक्य बनाओ हम अपनी फेयर नोटबुक में करेंगे, जिसके लिए आपको अपनी 5 लाइन्स वाली नोटबुक निकालनी होगी, जिसके लेफ़्ट हैंड साइड पे आपको आज की डेट लिखनी है और बीच की जो 3 लाइन्स होती हैं उसमें आपको अपना कार्य स्टार्ट करना है। फर्स्ट लाइन में हम लिखेंगे कक्षा कार्य। सेकेंड लाइन में हम लिखेंगे पाठ 5। थर्ड लाइन में प्रश्न उत्तर। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, मच्छर का क्या नाम था? यस, मच्छर का नाम भिन-भिन था। क्वेश्चन नंबर 2, जंगल के जानवर शेर से क्यों परेशान थे? आंसर, जंगल के जानवर शेर से इसलिए परेशान थे क्योंकि शेर जिसे चाहता उसे मारकर खा जाता। क्वेश्चन नंबर 3, मच्छर ने शेर को
जंगल से कैसे भगाया? आंसर, मच्छर कभी तो शेर के कान में भिनभिनाता तो कभी उसकी गर्दन पर बैठता। आखिर शेर परेशान होकर जंगल से चला गया। नाउ नेक्स्ट पेज। क्वेश्चन नंबर 4। मच्छर ने सब जानवरों से क्या कहा? मच्छर ने सब जानवरों से कहा, आप सब निश्चिंत हो जाइए, शेर को मैं सबक सिखाऊंगा। अब हम इस पाठ के वाक्य बनाओ करेंगे। पहला है परेशान। वाक्य बनाओ क्या होते हैं बच्चों? जैसे हम इंग्लिश में मेक सेंटेंस करते हैं, वैसे उसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? वाक्य बनाओ। यानी कि जो वर्ड आपको दिया गया है उस वर्ड को लेकर आपको एक सेंटेंस बनाना है। यानी कि वो वर्ड आपके सेंटेंस के बीच में होना चाहिए। जैसे फर्स्ट वर्ड है आपका परेशान, तो इससे आप कोई सा भी वाक्य बना सकते हो। ज़रूरी नहीं है जो मैंने लिखा है वही आपको करना है, आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी बना सकते हैं, बट लाइन की सेंस होनी चाहिए और वो वर्ड आपकी लाइन में होना चाहिए। ओके, नाउ फर्स्ट वर्ड इज़ परेशान। मुझे परेशान मत करो। तो आप इसी वर्ड से कुछ और भी बना सकते हैं। मेरा भाई मुझे परेशान करता है, मैं बहुत परेशान हूँ। ऐसे करके कोई सा भी और बना सकते हैं। नंबर 2, जंगल। जंगल से आप बनाएंगे, शेर जंगल का राजा है। अब जंगल से आप कोई और भी बना सकते हैं। जैसे मेरे घर के पास एक जंगल है। और क्या बना सकते हैं? जैसे मैं कल जंगल गया, मैंने जंगल में बहुत सारे जानवर देखे, मुझे जंगल में जाने से डर लगता है। ऐसे आप कोई सा भी वाक्य बना सकते हैं। जिस वर्ड से आप बना रहे हैं उस वर्ड को आपको अंडरलाइन करना है। नंबर 3, जानवर। हाथी जंगली जानवर है। अब जानवर से कोई और भी बना सकते हैं। जैसे हाथी जंगली जानवर है, शेर जंगली जानवर है। जानवर से और जैसे हमें जानवरों को मारना नहीं चाहिए। अब नंबर 4 है मच्छर। मच्छर फुर्ती से उड़ गया। हमारे घर में बिल्कुल मच्छर नहीं है। मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। गुस्सा मत करो, गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक है। मेरी मम्मी बहुत गुस्सा करती है। हमें छोटों से प्यार से बात करनी चाहिए, उन पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार आप वाक्य बना सकते हैं। आप ये वाले भी लिख सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से कोई और भी बना सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पार्ट 6 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।